उत्तर प्रदेश के किसानों में इतनी खामोशी क्यों है, जबकि हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं जी, इनको मंदिर चाहिए, धर्म चाहिए, इनको अनाज नहीं चाहिए, MSP नहीं चाहिए, और ये डरते भी हैं। अच्छा, अभी सरकार का फरमान आया कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में धरना जैसा माहौल बनाता है, बगैर वारंट जारी किए ही उसको गिरफ्तार कर लेने चाहिए। यहाँ के किसान जो है इनको केवल जीने के लिए चाहिए, इनको बहुत फैसिलिटी नहीं चाहिए। इतना इनका ब्रेन जो है हैंग हो चुका है, ये केवल जीने के लिए पड़े हैं। और रोटी पैदा करने वाला जो किसान है, जिनको अन्नदाता भगवान कहा जाता है, वो भगवान है। और ये भगवान के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, ये समझिए अन्याय नहीं, महाघोर अन्याय कर रही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दिखा दे माई का लाल कोई पैदा हो, किसानों की ट्रेनिंग दिया गया है। सरकार दलाल पथ के लिए काम कर रही है। जितने दलाल पथ है, जितने फैक्ट्री है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति के लिए सरकार काम कर रही है, न कि सरकार किसान के लिए काम कर रही है। दोस्तों, आज के तारीख में बहुत ज़्यादा देश में एक जोर शोर से आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ है किसानों की आवाज़। वैसे तो आप लोगों को बता दें कि लोग जब से खेती बाड़ी से दूर होकर शहरों की तरफ पलायन करने लगे, शहरों में रोजगार खोजने लगे, तब से कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में झंझावतें और बढ़ गईं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ज़मीनों से जुड़ा रहना कितना अनिवार्य है, और जो लोग ज़मीनों से जुड़े हैं उनके जीवन में कितनी खुशहाली है। ये शहर का आलम दिखा दीजिए एक बार, इधर जो है देखिए, गाड़ियों की आवाजाही, शोर शराबा और रहन सहन में आबादी हो सी जाती है, घुल सी जाती है, लेकिन वो कभी भी इससे जो है परहेज़ नहीं कर पाती। लेकिन जहाँ पर किसान होता है वहाँ पर एक अलग तरह का सुकून होता है, एक समाधान होता है उसके जीवन में। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश के किसानों में इतनी खामोशी क्यों है, जबकि हरियाणा पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो आंदोलन की क्या स्थिति है, उन सब पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राज कपूर जी, आपका क्या कहना चाहेंगे जो अभी गतिविधियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश, और देखा जाए तो बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे किसानों का आंदोलन चल रहा था एक हफ्ते से, आप उस पर क्या कहेंगे? ये जो हालात हैं यह क्यों बने हुए हैं, किसान क्या चाहता है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों का जी नमस्कार करता हूं जी। और जहां तक बात रह गई किसानों की, जी जी जी, तो जो हरियाणा पंजाब के किसान भाई हैं जी, आंदोलन कर रहे हैं जी, वह सत्ता आंदोलन है जी। उनकी मांग जायज़ है। अच्छा, मांग पूरा होना चाहिए। और जहां तक बात रह गई जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं जी, इनको मंदिर चाहिए, धर्म चाहिए, और इनको अनाज नहीं चाहिए, MSP नहीं चाहिए। अच्छा, यानी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो सरकार जैसे से इसलिए लोग आंदोलन नहीं करते हैं या उनसे कुछ मांग नहीं करते हैं कि इनको धर्म, मंदिर और ये सब चीज़ें चाहिए। एकदम एकदम। और अच्छा, ये डरते भी हैं। अच्छा, अभी सरकार का फरमान आया था उत्तर प्रदेश सरकार का, कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में धरना जैसा माहौल बनाता है, अच्छा, तो बगैर वारंट जारी किए ही उसको गिरफ्तार कर लेने चाहिए। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी तानाशाही है सरकार की, जिसमें लोग जो है डर के साए में जी रहे हैं? एकदम सही है। सही है ना? सही है। ये संविधान का राज होना चाहिए। संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए जी। लोग अपने मर्जी से देश चला रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नया संविधान बनाने की कवायद कर रहे हैं। मैं आपकी बातों की पुष्टि करता हूं, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसे आगे बढ़ाएंगे, जनता से राय भी लेंगे। लेकिन ये बताइए, यहाँ पर एक फिशरमैन आर्मी के जो है मुखिया हैं, चीफ हैं, जो कि सामाजिक संगठन चलाते हैं, श्री चंद्रभान निषाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देश के कई शहरों का भ्रमण किया होगा, देश में जो हालात हैं, ये जो पंजाब हरियाणा वाले किसान हैं, यही ज़्यादा क्यों आक्रोशित हैं सरकार से लड़ने के लिए? ये जो यहाँ के किसान हैं, ये क्या किसान खाली जो है मतलब क्या करते हैं, क्या इनका है, मतलब देखिए, यहाँ के किसान जो है, अच्छा, इनको केवल जीने के लिए चाहिए, इनको बहुत फैसिलिटी नहीं चाहिए। इतना इनका ब्रेन जो है हैंग हो चुका है, ये केवल जीने के लिए पड़े हैं, केवल खाने और जीने के लिए। नहीं, मतलब ये कहना है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि यहाँ के किसानों को जैसे जो अपनी मूल जो खेती है, धरती है, उससे जो आय होता है, जो अनाज होता है, ये लोग सिर्फ उस पर डिपेंड ना हो कि इन लोगों का ऐसा सोचना है कि खेती के अलावा भी रोजगार दूसरा जो उनका है,
चाहे वो कोई भी शराब बेचने का धंधा हो, पेट्रोल पंप हो, चाहे कोई भी यहाँ के किसानों के पास बड़े काश्तकारों की बात कर रहे हैं, तो वो उनका मेन सोर्स का जरिया है। खेती को इन लोगों ने सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बना दिया है। क्यों ऐसा लगता है ना? हाँ, ये जो है ये इसलिए बना दिए हैं हाँ। क्योंकि इनको पहली बात जानकारी नहीं है। अच्छा। और ये सीखना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात जो है, आपने जैसे कहा पंजाब हरियाणा जो अदर जो या किसान हैं आज जो इतने तरक्की पर हैं, हाँ। उसके बावजूद भी आज वो हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं हाँ। कि उनको पता है कि मेरा हक और अधिकार क्या है। अच्छा। आप देखेंगे अगर किसान की बात आप करते हैं, उनका किसान नाम नहीं है, ये केवल भरमा हुआ अन्नदाता भगवान है, पृथ्वी का भगवान है पहला। किसान जो है दुनिया का कितना भी बड़ा अमीर हो जाएगा, वो खाएगा रोटी, और रोटी पैदा करने वाला जो किसान है, जिनको अन्नदाता भगवान कहा जाता है, वो भगवान है। और ये भगवान के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है, ये समझिए अन्याय नहीं, महाघोर अन्याय कर रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मैं बता, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का किसान 10 बीघा खेत वाला किसान जो है, अच्छा। पड़ोसी से साइकिल मांग कर चढ़ता है। हाँ। और पंजाब हरियाणा का 5 बीघा खेत वाला किसान वो कार से चलता है, उसके घर में एसी चलती है। अरे उसके एकदम चलती है। यानी वो खेती से ही पूरी समृद्धि की ओर है। क्यों आप सहमत हैं ये इस बात से? हाँ हाँ, एकदम एकदम। जो उनका कार्य क्षेत्र रहा है पंजाब हरियाणा का, जी। आज ऐसे नहीं पूरे देश को अनाज खिलाते हैं। हाँ। खेती में अनाज को पैदा करते हैं, इसलिए वो एमएसपी के लिए परेशान हैं। क्यों? जी जी। अभी आपको मैंने बता रहा हूँ। आप देखेंगे हरियाणा सरकार अच्छा हर साल 17 किसान को ऑस्ट्रेलिया भेजती है खेती की ट्रेनिंग के लिए विद वैज्ञानिक के साथ। अच्छा, हरियाणा की सरकार अपने खर्चे पर 17 किसान को हर साल बाहर ऑस्ट्रेलिया जब विकसित देश सीखने के लिए, विकसित से तकनीक के लिए से एक साल जो वहाँ लगाकर सिखा करके वो मंगवाते हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ लग करके वहाँ पर खेती करते हैं, और वहाँ पर जो खेती करते हैं तो उसके अनुसार से उनका विकास हो। दूसरी चीज़ रहा, यहाँ किसानों को आप देखेंगे खाद और बीज, खेती जब हो जाती है उसके बाद सोसाइटी पर खाद और बीज मिलता है, लेकिन वहाँ किसानों के पास क्या है, खेती बोने से 1 महीना पहले ही सोसाइटी पर खाद और बीज का स्टॉक आ जाता है, जितना मर्जी ले जाइए। और खाद बीज तो कोई ज़्यादा ले नहीं जाएगा, वो तो जितना जरूरत है ले जाएगा। और वहाँ समय समय पर, जैसे गेहूं का सीजन खत्म हो रहा है आपका, धान का सीजन आने से पहले किसानों को वहाँ ट्रेनिंग मिलती है। हर एक ब्लॉक में ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग देकर किसानों से खेती कराया जाता है। दूसरा चीज़ और है, हमारे उत्तर प्रदेश में जी किसानों की बदहाली का मुख्य कारण क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। आप हरियाणा पंजाब में जाएंगे, हर एक ब्लॉक में अनाज मंडी है, हर एक ब्लॉक में अनाज मंडी है, लेकिन यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जिले में नहीं है। और एक अनाज मंडी है तो कौसंबी में है। क्या यहाँ से किसान लेकर जाए कौसंबी में बेचने के लिए जाएगा? तो जब बेचने के लिए नहीं जाएगा तो यहाँ के किसानों को ना ट्रेनिंग है, ना उनके लिए मंडी उपलब्ध है, ना कोई चीज़ें उपलब्ध है, इसीलिए यहाँ का किसान बदहाल है। और दूसरी बात मैं बताऊँगा, हरियाणा के अक्सर लोग जो हैं मीट मछली नहीं खाते हैं। अच्छा। वहाँ के लोग अक्सर किसान मीट मछली नहीं खाते हैं। अच्छा। लेकिन आप वहाँ देखेंगे बड़े बड़े सुअर फार्म, बड़े बड़े मुर्गा फार्म, बड़े बड़े बकरी फार्म, बड़े बड़े कबूतर फार्म, शुतुरमुर्ग फार्म, खरगोश फार्म, चूहा फार्म, ये तब तमाम देखेंगे गाँव गाँव में है। और ये जब तमाम सारा पालन जो है सरकार की तरफ से उनको मुहैया करा जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और रोज पाल करके विदेश भेजते हैं। आज वहाँ के किसान इतना मिलने के बावजूद भी वो अपने अधिकारों को जानता है, और अपने अधिकारों को जानता है, इसलिए वो आज धरना प्रदर्शन पे है कि जो भी मेरा बाकी है और हमको मिलना चाहिए, उनकी मांग जायज है। और उत्तर प्रदेश का किसान हमारा, और उत्तर प्रदेश के किसान की भी गलती नहीं। देखिए, किसान एक होता है जो अनपढ़ आदमी होता है, बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, वो किसानी करता है, उसको वो चीज़ पता नहीं है, और सरकार उनको देना नहीं चाह रही है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दिखा दे माई का लाल कोई पैदा हो कि इस ब्लॉक का इस गाँव में किसानों की ट्रेनिंग दिया गया है, ऐसा कुछ कागज में दिया जाता है, कागज में ट्रेनिंग मिलता है, कागज में होता है, कागज में जाता है। अभी आप देखेंगे, अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब किसान का आलू जब हो जाता है, आलू हो जाता है तो 5 रुपये किलो खरीदा जाता है। 5 रुपया किलो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाता है, और उसका चिप्स बना करके 500 रुपये किलो बेचा जाता है। किसान आलू पैदा करता है, लेकिन वह रेट जो है
रेट तय करती है। कंपनी अपना जब बनाती है 5 रुपए के चीज के लेकर के खरीद करके उसको 5 रुपए किलो खरीदता, 10 रुपए किलो पड़ जाएगा पैकिंग के लेकर के, 20 रुपए पड़ जाएगा, 50 रुपए पड़ जाएगा, लेकिन कितने रुपए के रही 500 रुपया किलो वो बेच रही है। ये जो है सरकार का, ये सरकार सरासर अन्याय कर रही है। या तो इनका रेट बढ़ाए या तो उनका रेट घटाए, कहीं तो करे। लेकिन क्या है, सरकार दलाल पथ के लिए काम कर रही है। जितने दलाल पथ है, जितने फैक्ट्री है, जितने बड़े बड़े उद्योगपति के लिए सरकार काम कर रही है, न कि सरकार किसान के लिए काम कर रही है। आप देखेंगे वहाँ पर, मैं एक गांव गया था, जो आप देखेंगे हरियाणा का एक गांव है, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का सबसे धनी गांव है राठधना। अच्छा, राठधना एक गांव है। आप जब दिल्ली से जब पानीपत जाएंगे तो सोनीपत और दिल्ली के बीच में एक गांव है राठधना। अच्छा, दुनिया का सबसे धनी गांव है। उसमें कम से कम उस गांव में नहीं तो आज के डेट में 20 तो BMW कार होगा। अरे क्या बात है। 4 हेलीकॉप्टर उस गांव में है। गांव में है? गांव में 4 हेलीकॉप्टर है। वो हरियाणा का गांव है। क्या बात। और वहाँ मोती की खेती होती है। मोती की खेती होती है। सीपी में मोती पैदा करते हैं। मोती पैदा करते हैं, क्या नहीं पैदा है। उसके बावजूद भी हरियाणा पंजाब के लोग जो बचे हुए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ का किसान जो है ना बिल्कुल पंगु बना, सरकार पंगु बना रही। किसान की कोई गलती नहीं है, यह सरकार की गलती है। सरकार इसलिए इनको नहीं देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष का भविष्य तय करता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे देश का राष्ट्रपति। ये लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर इनको जो है समझ आ जाएगी। इसलिए इनको बांधे रखो, जो है फंसाए रखो दंगों में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में, ये कहना है। अभी और बातें करते रहेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिलसिलेवार क्रमशः और भी बातों को लाते रहेंगे। जागरूकता का ये अभियान है। बस ये जान लीजिए कि देश का किसान एक हिस्से में परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान क्यों खामोश है, क्यों इसको कोई मतलब नहीं है, इन सब बातों की तफ्तीश जारी रहेगी। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पर बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।